हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से सभी शिक्षकों द्वारा अपनी APAR, जिसे हम वार्षिक कार्य मूल्यांकन बोलते हैं, वो किस प्रकार भरा जाना है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात जान लेनी ज़रूरी है कि ये जो APAR हम यहाँ पे भरते हैं, ये भरी जाती है लास्ट एकेडमिक ईयर की अवधि की। तो लास्ट एकेडमिक ईयर जो था 1 जुलाई से 30 जून की अवधि की आपको APAR यहाँ पे भरनी है। आपका जो शैक्षणिक सत्र है वो इस बार 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी आपको अवधि जो लेनी है 1 जुलाई 25 से 30 जून 2026 के मध्य की ही लेनी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको स्टाफ विंडो पे आ जाना है। यहाँ पे स्टाफ लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा। यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड डालिए एंड लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऊपर की साइड आपको 3 लाइन्स मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर पे APAR का ऑप्शन मिलेगा, देन आपको APAR डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। APAR डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो यहाँ पे APAR का सेशन मिलेगा वो 2025-26 मिलेगा, इसी को ही चूज़ रहने देना है। देन ओके बटन पे क्लिक करना। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एम्प्लॉय की पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है, नेम है, एम्प्लॉय ID, DOB, जेंडर, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। आप इस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाएं तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक टू फिल एडिट एंड न्यू APAR, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक टू फिल APAR पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन होते हैं। जैसे अगर आप मंत्रालय कर्मचारी है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर हैं तो सेकंड ऑप्शन, लेक्चरर, HM या प्रिंसिपल रैंक के हैं तो थर्ड ऑप्शन, एंड कार्यालयों में कार्य शैक्षिक कार्मिक है तो फोर्थ ऑप्शन। तो आपकी पोस्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास अब APAR भरने के लिए डेट्स ओपन हो जाएंगी। तो फ्रॉम डेट टू डेट, अब इसमें पहली बात ये होती है कि जो न्यू एम्प्लॉय हैं जिनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2025 के बाद की हुई है, ठीक है, तो उनकी अगर मान लीजिए जॉइनिंग है 1 अगस्त 2025 की, तो उन्हें पहले 1 जुलाई से 31 जुलाई को यहाँ पे डेट डालनी होगी। उसके बाद APAR सेक्शन में जाना होगा तो यहाँ पे लिखना होगा उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, क्योंकि न्यू एम्प्लॉय की जो नियुक्ति हुई है वो 1 अगस्त को हुई है। तो आप 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का वहाँ पे डेट में लिख देंगे उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, उसको सेव कर देंगे आगे के लिए। तो उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट डेट सेलेक्ट करनी होगी 1 जुलाई मतलब 1 अगस्त से और 30 जून 2026 के लिए। तो ये तो हो गई न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए बात। ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन्होंने पूरी अवधि में कार्य किया है, पूरे साल एक ही स्कूल में थे, तो उन्हें सिंपल 1 जुलाई से डेट फिक्स करनी है यहाँ पे और 30 जून तक की उनकी डेट हो जाएगी और सेम यहाँ पे हम डेटा फिल कर लेंगे। साथ ही साथ ऐसे एम्प्लॉई जिनकी डेट अलग अलग है या उनके रिपोर्टिंग रिव्यू में एक्सेप्टिंग ऑफिसर अलग थे या उनका पदस्थापन हुआ बीच में, तो वो डेट कैसे सेलेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फ्रॉम डेट में हम जाएंगे। तो मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की एक स्कूल में जो अवधि थी वो थी 1 जुलाई से 30 सितंबर, तो हम वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लीव फ्रॉम एंड लीव टू में। मैंने जो डेट सेलेक्ट करी है 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025। अब यहाँ पे APAR का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, APAR की प्रविष्टि की जानी है। फॉर्म टाइप का ऑप्शन मिलेगा हमें यहाँ पे, उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्म टाइप पे क्लिक करेंगे तो राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें यहाँ पे हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट आ जाएगी। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे हमने एक डेट सेलेक्ट कर ली है। ऐसे एम्प्लॉयज़ मैं अभी भी बता रहा हूँ जिनकी एक ही अवधि है, वो 1 जुलाई 25 से 30 सितंबर 2025 की जगह 30 जून 2026 सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट अवधि आएगी इसकी सितंबर के बाद अक्टूबर, तो हम यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे 1 अक्टूबर। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे APAR की प्रविष्टि की जानी है। देन वापस से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर के लिए करी सेम प्रोसेस हमें नीचे वाली टैब के लिए करनी है। मैं एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूँ। सारे ऑप्शन फिल करने के बाद वापस से सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे 2 अवधि यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है, तो हम क्रिएट APAR एप्लीकेशन पे क्लिक करें। अब हमें यहाँ पे मैसेज मिलेगा APAR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा APAR पीरियड आ गया है। अगर आपने साल भर में काम एक ही स्कूल में किया है तो एक ही अवधि आएगी। यहाँ पे 2 इसलिए आ रही, किसी का रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज हो गया हो, रिव्यूइंग ऑफिसर एक्सेप्टिंग या उसका पदस्थापन हो गया हो, इसलिए हमने यहाँ पे डेट्स अलग करी है। तो या किसी का प्रमोशन हो जाता है तो यहाँ पे पदस्थापन स्थान चेंज हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट काम आता है चूज़ ऑफिसर का, जो भी आपके
रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं, उनको यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है। तो चूज़ ऑफिसर पे क्लिक करें। चूज़ ऑफिसर पे क्लिक करने के बाद अब आपको पहले वाले अवधि के लिए ऑफिसर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ऑफिसर को मैं आपको एक ही सेलेक्ट करके बताऊँगा, बाकी दो की प्रोसेस सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेंगे स्टाफ आईडी से, एम्प्लॉय आईडी से, मोबाइल नंबर से आप उनको सर्च कर सकते हैं। तो हम मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे। अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑफिसर का ऑप्शन मिलेगा, तो इसी पे हम क्लिक करेंगे और ऑफिसर के सामने चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब ऑफिसर के सामने चेकबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे। सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करते ही मैसेज आएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली। सेम इसी प्रोसेस के जरिए आपको वापस से मोबाइल नंबर पे जाना है, मोबाइल नंबर डालना है, रिपोर्ट रिव्यूइंग ऑफिसर का सर्च करना है, तो रिव्यूइंग ऑफिसर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक्सेप्टिंग ऑफिसर का मोबाइल नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सर्च हो जाएंगे। इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखेंगे अब रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे शो हो रहे हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर भी शो हो रहे हैं, मतलब रिव्यूइंग ऑफिसर अब शो होंगे। तो आप इसको स्क्रॉल करें, वापस से मोबाइल नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे, रिव्यूइंग ऑफिसर सेलेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार सेलेक्ट करूँगा तो वीडियो लंबा होगा, तो हम एक बार ही इसको यहाँ पे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं ऑफिसर की। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग रिव्यू एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इस टैब को यहाँ से हम क्लोज़ कर देंगे। अब सेम प्रोसेस के लिए जैसे हमने ऊपर ऑफिसर सेलेक्ट किया, अब नीचे वाले अवधि के लिए चूज़ ऑफिसर का ऑप्शन मिल रहा है, ये ब्लैंक मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे चूज़ ऑफिसर वापस से क्लिक करेंगे। अब सेम प्रोसेस जैसे हमने रिपोर्टिंग रिव्यू एक्सेप्टिंग ऑफिसर बनाए थे उनके लिए, अब यहाँ पे भी हमें रिपोर्टिंग रिव्यू एक्सेप्टिंग ऑफिसर बनाने में एक बना के बता देता हूँ आपको। वापस से मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑफिसर पे क्लिक करेंगे, उसे चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे। अब हमें एक चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करें। रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ओके कर देंगे। इसी तरह वापस से इस अवधि के लिए रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ओके करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने दोनों अवधि के लिए ऑफिसर का चुनाव कर लिया है। अब हमें चूज़ ऑफिसर के सामने एक और ऑप्शन मिलता है, फिल एप्लीकेशन। दोनों अवधि के लिए हमें फिल एप्लीकेशन वाली टैब पे क्लिक करना होगा। एक एक करके दोनों को फिल करेंगे, मैं एक करके बता देता हूँ आपको। फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपकी बेसिक डिटेल मिलेगी, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे। स्टेप 1 में आपके पास आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य, स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन। आपके जो मुख्य परिणामिक कार्य थे जैसे नामांकन था, विद्यालय में ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति, जन सहभागिता, विद्यालय विकास में योगदान एवं राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान। तो आपको क्या करना है, निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धियाँ, इनमें आपको 100 फिल कर देना है। साथ ही साथ उपलब्धियों में कमी में आप उसको नील कर दीजिए। प्रत्येक कॉलम में आपको दोनों कॉलमों में 100 करना है और नेक्स्ट वाले में नील करना है। जो भी ऑफिसर लेवल के अधिकारी हैं, रैंक के जो भी हैं, उनके पास एक ऑप्शन और मिलेगा इसमें इंस्पेक्शन का। तो इंस्पेक्शन में भी उन्हें जो साल भर में टारगेट दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो जो भी टारगेट उन्हें मिला है इंस्पेक्शन का वो डाल देंगे, साथ ही साथ उसे अप्रूव करते हुए वो भी सेम की सेम डाल देंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में नील कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे सब में नील कर देंगे एंड 100 कर देंगे। मैं एक बार करके बता देता हूँ। जब आप ये डिटेल पूरी भर लेंगे उसके बाद सेव एज़ ड्राफ्ट पे आपको क्लिक करना है। सेव एज़ ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे भरना है आपको परीक्षा परिणाम। परीक्षा परिणाम में केवल आप यहाँ पे बोर्ड का ही भर सकते हैं। जिनके भी पास बोर्ड क्लासेस है वो अपना परीक्षा परिणाम भर देंगे। विषय सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे यहाँ से, मान लीजिए 5th क्लास का भर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया आपने। अब कुल विद्यार्थी कितने बैठे थे, उसमें उत्तीर्ण कितने हुए और 60% से अधिक बच्चों के कितनों के मार्क्स आए, तो हम वो डेटा यहाँ पे फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको ओके कर देंगे। अब आपने और क्लास में भी कोई अलग अदर सब्जेक्ट पढ़ाएं तो उसका चुनाव आप यहाँ से कर सकते हैं। एक मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। अब अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों को उल्लेख, जैसे आपने कोई लेख किया हो, शोधन पत्र, वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता या अन्य स्तरीय पुरस्कार मिले हों, तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कुछ नहीं मिला है तो यहाँ पे नील कर दीजिए। नील करने के बाद आपको वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण, जैसे आपकी जो भी ट्रेनिंग्स होती है FLN की, या अगर किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग है तो उसका प्रकार आपको लिखना है, कौन सी अवधि के लिए किया गया है वो, और प्रशिक्षण से आपको मतलब बेनिफिट क्या हुआ वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको सेव कर दीजिए। अगर आपने जैसे कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आप इसमें IGOT कर्मयोगी भारत के जो भी प्रशिक्षण आपने किए हुए हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो मेंशन करने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों का विवरण। तो ये 250 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपने एक्स्ट्रा कोई काम किया हो, जैसे शाला दर्पण के प्रभारी हो, पोषाहार के हों,
अदर कोई भी इंचार्ज हो, लाडो योजना के हों, राष्ट्रीय मैपिंग के हों, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआर क्लिक हियर पे क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। अब आपने पहली अवधि के लिए डेटा फिल कर लिया, अब आपको इसी तरह सेकंड अवधि के लिए भी फिल एप्लीकेशन पे जाके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम लॉक इन फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जब दोनों फिल एप्लीकेशन वाली टैब कंप्लीट हो जाएगी तो लॉक इन फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इनकेस यहाँ पे आपको लगता है ऑफिसर गलत हो गया, पूरी एप्लीकेशन ही गलत हो गई, तो दोनों ऑप्शन डिलीट के यहाँ पे दिए गए हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर सही है तो लॉक इन फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक कर, ये एक मैसेज देगा, इसको ओके कर देना है। लॉग इन फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, क्या आपने चिकित्सा परीक्षण करवाया है। तो आपको यहाँ पे अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर की है तो आपको वो करवाना रहता है। जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एज 50 साल से ऊपर है, उन्होंने अगर चिकित्सा परीक्षण करवाया है तो उन्हें यहाँ पे यस करना होगा और आपकी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पे अटैच करनी होगी। एक सर्टिफिकेट आता है वो अटैच कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आपने नहीं कराया है, आप नहीं करवा सकते, तो इसको नो करके आपको इसको सेव कर देना है। सेव करते ही आपके यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP फिल करना है और आपका यहाँ पे सक्सेसफुली APR कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको APR कैसे भरना है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।